तो शैतान का नया गाना है और उसमें आर माधवन को पूरी तरह इविल तांत्रिक दिखाया है, या फिर जो भी वो वशीकरण है लेकिन उसे पूरी तरह इविल दिखा है। अगर ओरिजिनल मूवी देखोगे तो उसमें एक रियलिज्म के आसपास मूवी रखी थी, लेकिन यहाँ पर पूरा सिनेमैटिक टेक लिया है उस मूवी के ऊपर। अब ये जो वशीकरण करना है ये वशीकरण कर्तव्य है। वशीकरण मतलब वश मतलब कंट्रोल करना, किसी भी इंसान को आप कंट्रोल कर सकते हो। और इसमें जो ओरिजिनल मूवी थी उसमें दिखाया गया था कि वो वश में तो कर लेते हैं, लेकिन अगर उसके पेरेंट्स के जो परमिशन है, मतलब उसके जो लड़के के माँ बाप है, अगर वो परमिशन ना दे तो वो लड़के को बाहर लेकर नहीं जा सकता उनके परमिशन के बिना। यानी जो भी उसका तंत्र मंत्र है वो टूट जाएगा, वशीकरण टूट जाएगा। और ये रियल लाइफ में भी करने की कोशिश की जाती है। अब इसके ऊपर स्कैम भी होते हैं लोगों के साथ, और कितना सही है कितना झूठ है ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन लव अट्रैक्शन, मैरिज रिलेशनशिप, कई सारी चीजों के लिए करते। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र के गाँव में ऐसे कहते हैं काली चिमनी यानी ब्लैक स्पैरो, कैश यानी राख, अगर तुम जिसके ऊपर प्यार करते हो उसके ऊपर डाल दो तो वो तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगी। और इसे फेंड्रिया मूवी में भी दिखाया था। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। हाँ, तांत्रिक की मैं बात करूँ तो तांत्रिक के तंत्र जो करते हैं वो कॉम्प्लेक्स और बहुत एक ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जो एंशिएंट इंडिया से निकली है, जिसे तंत्र मैंने कहा था। इसके लिए मेडिसिन, टेक्निक और फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। और जो तांत्रिक प्रैक्टिस है वो इविल या फिर नेगेटिव इंटेंशन के साथ करे ऐसा भी जरूरी नहीं है। दरअसल ये वेस्टर्न स्कॉलर कह लो, उन्होंने तांत्रिक ट्रेडिशन को ब्लैक मैजिक या फिर इमोरल बिहेवियर इन सब चीजों के साथ जोड़ दिया। और इसमें नो डाउट कुछ स्कैमर भी थे जिन्होंने लोगों को फंसाने के लिए ये सब चीजें भी की। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडियन जोन्स मूवी देखोगे तो उसमें अमरीश पुरी जी का जो कैरेक्टर है तांत्रिक देखा है वैसे। तो इसलिए जो वेस्टर्न का देखने का नजरिया है इंडियन की तरफ, तो हमेशा वो हमें ऐसे ब्लैक मैजिक इन सब चीजों के तौर पर ही देखते हैं, क्योंकि वहाँ के मूवीज में हमें वैसा पोर्ट्रे किए गए हैं। और मीडिया भी तांत्रिक को ऐसे पोर्ट्रे करते हैं विलन की तरह। या फिर एक बहुत मिसकंसेप्शन भी है कि वो दारू कंजम्पशन करते रहते हैं, ऐसे कई सारी चीजें हैं। तो इसके डिप में कभी और जाएंगे, लेकिन ओवरऑल यही कहूँगा शैतान में मुझे एक बात अच्छी लगी कि इन्होंने एक टेक लिया है ओरिजिनल से, उसे तंत्र मंत्र करते हुए दिखाया जाएगा जो उसका लुक है आर माधवन का कॉस्ट्यूम है। और इसी को मैं कहता हूँ ऐसे ही रिमेक बननी चाहिए। कि अब यह मूवी सीन बाय सीन रिमेक है मुझे भी पता है, लेकिन अलग क्या मिल रहा है मूवी में, तो प्रेजेंटेशन। अब ओरिजिनल मूवी में जो उसमें तांत्रिक होता है जो वश में कर लेता है लड़के को, उसे बहुत सिनेमेटिक वे नहीं दिखाया। मूवी बहुत ब्रिलियंट है नो डाउट, लेकिन इसमें सिनेमेटिक लिबर्टी ली है। तांत्रिक को और इविल दिखाए है, वो फील आने के लिए तांत्रिक को कॉस्ट्यूम दिए गए है, वो इविल लुक दिया गया है, उसे हरामखोर दिखाया है, घटिया उसकी वो आसी जिसमें उसका घटियापन झलक रहा है। तो मैं कहता हूँ ऐसे मूवी रिमेक देखने में मजा आता है कि तुम क्या कुछ अलग कर सकते हो। और नो डाउट मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। मतलब कुछ सीन अगर नोटिस करोगे आप गाने में तो वो लड़की खून में भरी हुई है। अपने ट्रेलर में देखोगे तो भाई को छत से फेंक रही है, चाय पत्ती खा रही है। तो मेरी बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है मूवी से, क्योंकि मूवी का काम है एक तुम्हें एक्सपीरियंस देना। हमारे इधर एक्शन मूवीज बनती है, रोम कॉम मूवीज बनती है, लेकिन हॉरर मूवी अच्छे नहीं बन पाती। लेकिन ये ऐसे हॉरर मूवी है जो साइकोलॉजिकली हॉरर क्रिएट करेगी। ये मूवी तुम्हें एक मेंटल टॉर्चर करेगी एज अ गुड वे। मतलब जिस तरह इस मूवी में वो लड़की वश में होने के बाद चाय पत्ती खा रही है, ये खा रही है, तो नो डाउट कई ऐसे मोमेंट्स आएंगे जिसमें तुम अपना सर पकड़ लोगे, भाई ये क्या हो रहा है। और गाना देखकर लग रहा है कि मेकर्स के पास आइडिया था कि क्यों इस मूवी को रीमेक करना है। किसी भी मूवी को रिमेक करे तो ये चीज होती है कि उसमें हम नए ऐड करके क्या दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अमिताभ बच्चन जी के पुराने अग्निपथ का रिमेक हुआ तो उसमें ऋतिक रोशन को किस तरह ऐड किया, एक नए कैरेक्टराइजेशन के साथ। उसमें एक कैरेक्टर ऐड किया गया रॉफ लाला। उसी तरह ये समझ लो इस रिमेक में अपग्रेडेड वर्जन है जो ओरिजिनल तांत्रिक था ओरिजिनल मूवी में। बाकी आपको क्या उम्मीद है इस मूवी से, कमेंट करके बताओ।